स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सो गाइस, टुडे जो हमारा टॉपिक है इज़ रिलेटेड टू क्लाउड। सो क्लाउड के अंदर क्लाउड्स की पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि सबसे पहले वी स्टार्ट फॉर द नेटवर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कवर द नेटवर्किंग पार्ट, देन वी हैव स्टार्ट फॉर द क्लाउड पार्ट, देन स्टार्ट फॉर द लिनक्स। ओके, लिनक्स के बाद अगर जिसका भी कोर्स ओके। क्लाउड इंफ्रा है तो उसका लिनक्स के बाद MCS से होगा, एंड जिनका डेवऑप्स है उनका डेवऑप्स होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? ओके सर। यानी कि सबसे पहले आपका यस नेटवर्किंग सर। है, देन क्लाउड है, उसके बाद लिनक्स होगा, लिनक्स के बाद क्लाउड इंफ्रा वालों का MCS से होगा, उनका डेवऑप्स नहीं है, और जिनका क्लाउड इंफ्रा भी डेवऑप्स है उनका MCS से नहीं है, उनका डायरेक्टली डेवऑप्स का पैरामीटर्स है। गॉट इट द पॉइंट? अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आईपी एड्रेसिंग का। आईपी एड्रेस, वाई आईपी एड्रेस, कि यही टॉपिक हम सबसे पहले क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है वाई आईपी एड्रेस, कि आईपी एड्रेस का ऐसा क्या नीड है कि हम सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। रीज़न है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, द अदर वर्ड इज कनेक्शन। कनेक्शंस का मतलब है गाइस कि हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं। नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इज सिंपली दिस इज कॉल्ड अ वन नेटवर्क। ये मेरा नेटवर्क है। नेटवर्क इट्स एनी, ये आपका लैन नेटवर्क भी हो सकता है, इट्स अ वैन, ये वैन नेटवर्क भी हो सकता है, ओवर द एयर लाइक ए इंटरनेट भी हो सकता है, ये आपका इंटरनेट भी हो सकता है। नाउ इस पर्टिकुलर नेटवर्क से हम क्या करते हैं, वी हैव कनेक्ट द कंप्यूटर्स, हम अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। यस और नो? आप लोग क्या करते हैं? अगर आपको इंटरनेट भी चलाना है तो भी आप क्या करते हो? वाईफाई के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। इंडस्ट्रीज़ में अगर आप जाते हैं तो कुछ लोग अपने वायर के थ्रू अपने सिस्टम्स कनेक्ट करते हैं। क्लियर? सो दीज आर द नेटवर्क। जब भी नेटवर्क के थ्रू हम जब कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर्स के बीच में हमें करनी है डेटा शेयरिंग। नाउ कि हमें क्या करनी होती है? डेटा शेयरिंग, यानी कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग का मतलब है आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं, तो गूगल की वेबसाइट कहीं और है और आप उसको अपने घर पे www.google.com रखते हैं, या आप किसी को मेल सेंड करते हो या मेल रिसीव करते हो या कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो या कोई भी फाइल अपलोड करते हो, वट एवर XYZ। आप IT इंडस्ट्री के अंदर जो भी काम करते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। यानी कि व्हेन यू ट्रांसफ़र डेटा वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, अगर आप कोई भी डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करते हो, यानी कि ट्रांसफ़र डेटा। यस सर। तो जब भी आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं। वो पैरामीटर्स क्या है कि सबसे पहले नेटवर्क कनेक्टिविटी, यानी कि हमारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होने चाहिए। यानी कि आपको मुझे अगर व्हाट्सएप मैसेज भेजना है या मुझे मेल करनी है तो फर्स्ट यू कनेक्ट योर लैपटॉप विद द इंटरनेट। यस या नो? यस तो सर। लाइक आई एम ऑलरेडी कनेक्ट द नेटवर्क। अब सेकंड कि आपने जब करा तो मेरा एड्रेस आपको पता होगा तभी आप मेरे को सेंड कर सकते हो, और यस मुझे सर। आपका एड्रेस पता होगा। सो लाइक हमें हर कंप्यूटर पे एक एड्रेस चाहिए होता है, और उस पर्टिकुलर एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो आईपी एड्रेस अगर हम यस बात सर। करें तो आईपी एड्रेस इज अ, आप मुस्कान अपना माइक ऑफ कर लो फिर आप ऑन कर लेना जब ओके आपसे कुछ सर। बोलो। आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस to all connected computers with the network। Got it? यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स लाइक इफ यू कनेक्ट द PC1, PC2, PC3 एंड PC4, अगर आप इन कंप्यूटर्स के बीच में किसी भी टाइप्स का कोई भी डेटा ट्रांसमिशंस करना चाहते हैं तो आपको इन कंप्यूटर्स के बीच में आप किसी भी टाइप्स के डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वट एवर, आप जो भी XYZ आप वेबसाइट से रिलेटेड टास्क एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, XYZ आप कोई भी काम करना चाहते हैं,
इन कंप्यूटर्स के बीच में। तो इन कंप्यूटर्स के बीच में आपको अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इन कंप्यूटर्स के एड्रेस पता होने चाहिए। यानी कि अगर आप कोई भी एक फ्लिपकार्ट को कोई चीज़ मंगा रहे हो अपने घर पे, या आप कोई किसी को लेटर भी पोस्ट कर रहे हो वट एवर, तो उसके अंदर होता है टू और फ्रॉम, किसको जाना और कहाँ से जाना। इसी तरीके से हमारे हर कंप्यूटर्स पे एक एड्रेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड द आईपी एड्रेस। लाइक अगर मैंने यहाँ पे आईपी मेंशन करा 10.0.0.10, तो यहाँ पर मैंने अगर एक आईपी पर्टिकुलर इस सिस्टम्स को मैंने कोई आईपी एलोकेट करा है, सो दैट इज़ अ सोर्स। तो सोर्स हो गया कि 10.0.0.10 से मेरे पास आएगा और किस पर्टिकुलर आईपी पे डेटा भेजना है, तो दैट इज़ कॉल्ड द सोर्स टू डेस्टिनेशन। PC1 के 10.0.0.10 से कोई डेटा एक्सेस करना चाहता है, कहाँ से, 10.0.0.11 से, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन। लाइक अगर आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, इफ़ यू आर बुक द ट्रेन, तो आपको पता है कि अगर ट्रेन भी बुक करनी है तो लाइक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन टू दिल्ली बांद्रा रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड आपको चाहिएगा। इसी तरीके से लाइक कि अगर आपके रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए तो आपका एनरोलमेंट नंबर यूज़ करूँगा, ठीक है। आपके घर पे कोई डिलीवर करना है तो आपके घर का एड्रेस मुझे चाहिए, यस या नो। सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कंप्यूटर्स के बीच में अगर डेटा ट्रांसमिशन करना है तो वी रिक्वायर्ड अ आईपी एड्रेस। So IP address is a unique address to the all connected computers with the network. Next point is without IP address, devices could not be connected and sharing data। यानी कि अगर हमारे सिस्टम पे डिवाइसेस पे आईपीज़ नहीं है तो हम डेटा शेयरिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें किसी भी लोकेशन पे किस लोकेशन से डेटा एक्सेस करना है, हमें उस लोकेशन का एड्रेस रिक्वायर्ड है। इज इट क्लियर? व्हेन यू प्रोवाइड कम्युनिकेशंस, व्हेन यू प्रोवाइड communications between devices required unique IP एड्रेस। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नीड पड़ेगी, अपने यूनिक IP एड्रेसेस की नीड पड़ेगी। नेटवर्क एडमिन या एडमिन यूज 2 वर्जन ऑफ IP address, IPv4 and IPv6. Is it clear till now? Anyone, any question related to this? So why IP? So IP की नीड क्यों पड़ी? Because of the communications. So now कि अब IP है क्या सर, ये रैंडमली नंबर आपने ऐसे 10 उठा लिया या क्या है, ये नंबर्स कैसे आए, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। गॉट इट? सो आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आईना जो है हमें आईपीस प्रोवाइड कराती है। गॉट इट? आप अपने घर में जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हो या आप मोबाइल का डेटा भी यूज़ करते हैं, तो ISPs इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स गिव यू द IP। आपको अगर अपने घर का IP देखना है तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाके लिखिए माई पब्लिक IP। अगर आपके घर में एक वाईफाई लगा हुआ है, उससे 10 कैंडिडेट्स कनेक्टेड है और सभी लोग जाके माई पब्लिक IP देखेंगे तो सभी का IP एक ही होगा, क्योंकि वो IP आपके वाईफाई का है, लेकिन आपके सिस्टम का IP अलग अलग होगा। लाइक आई एम जस्ट कम टू विंडो आर एंड टाइप द ncpa.cpl। नाउ यू कैन सी IPs। तो यहाँ पर ये मेरे सिस्टम्स के IPs हैं। अब IPs में यहाँ पे आता है कि लाइक DNS IPs का क्या रोल है, DHCP सर्वर IPs का क्या रोल है, गेटवे IP का क्या रोल है, ये IPv4। तो मेरे सिस्टम का IPs इन 1.21, 192.168.1.21। सो सबसे पहले वी हैव स्टार्ट द IP एड्रेस। सो IP एड्रेस में नाउ हम जस्ट स्टार्ट फॉर द IPv4। आई एम टॉकिंग अबाउट द IPv4। So any idea of IPv4, Muskan? Any idea? No, sir. और
आगे इतना आंसर सफिशिएंट है, इतना आंसर इंटरव्यू वाले के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आप सभी लोग अगर इस कोर्स को कर रहे हो तो कहना कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको ना हर छोटी से छोटी चीज़ पे वर्कआउट करना पड़ेगा ना। अगर हम बात करते हैं IPv4 की, IPv4 इज 32 बिट्स डेसिमल IP एड्रेस, यानी कि आपकी IP एड्रेस का जो आउटपुट है, यानी कि ये 32 बिट्स है, इनका जो आउटपुट आता है वो डेसिमल फॉर्मेट में आता है। यानी कि 32 बिट्स का मतलब है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 32 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25 26 27 28 29 30 31 and 32. So the IPv4 is a 32 bits decimal IP address. Is it clear the point? These 32 bits divided by in 4 octet. IPv4 32 bits divided in 4 ऑक्टेट। इन 32 बिट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जिन पार्ट्स को वी कैन कॉल द ऑक्टेट। इज इट क्लियर? जिसको हम लोग क्या कॉल करते हैं? ऑक्टेट कॉल करते हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑक्टेट 1, octet 1, octet 2, octet 3 and octet 4. Now the every octet use 8 bits. Every octet use 8 bits. वो बिट्स आपकी आइदर 0 और 1, वो सारी बिट्स आपकी 0 भी हो सकती हैं और वो सारी बिट्स आपकी 1 भी हो सकती हैं, या वो आपकी 1 0 भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 8 बिट्स की अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी की सारी बिट्स आपकी क्या हो सकती हैं? 0 भी हो सकती हैं, या ये सारी बिट्स आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी वो सारी बिट्स 1 भी हो सकती हैं, या वो आपके बिट्स 1 1 0 0 0 0 0 0 भी हो सकती है। इज इट क्लियर? या सेम सभी ऑक्टेट्स का यही रूल है। इज इट क्लियर? लाइक 1 1, एक मिनट, 1 डॉट, एक मिनट रुकना, 128 प्लस 32 30 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0। तो आपकी वो ऑक्टेट्स लाइक का किसी भी फॉर्मेट में, यानी कि वो 0 और 1 की फॉर्मेट में होंगी, या वो आपकी क्या हो सकती हैं? सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 0 भी हो सकती हैं, या इधर वो आपकी सारी 0 0 0 0 0 0 0 1 भी हो सकती है, यानी कि किसी भी फॉर्मेट के अंदर वो आपकी बिट्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? अब मैं इनको कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि हमारा जो IP एड्रेस की कैलकुलेशन है ना, वो इस फॉर्मेट के अंदर होती है। अब मैं अगर इनको कन्वर्ट करता हूँ किसमें? दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी। अब बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। गॉट इट? यानी कि अगर किसी भी ऑक्टेट की 1 बिट्स ऑन होती है, यानी कि 1
बिट्स ऑन। 1 बिट्स ऑन का मतलब है 1 और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 128 आएगी, यानी कि 128 वाली बिट्स 1 हो जाएगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो दैट इज अ डेसिमल वैल्यू। अगर किसी भी ऑक्टेट्स की 2 बिट्स ऑन होती हैं, 2 बिट्स ऑन का मतलब है 1 1 1 2 3 4 5 6। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 192, यानी कि 2 बार 1 है, यानी कि 128 प्लस 64 दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर आपके किसी भी ऑक्टेट की 3 बिट्स ऑन होती हैं, तो 3 बिट्स अगर आप ऑन करते हैं, तो इज इट मतलब 1 2 3 और बाकी की 1 2 3 4 5। तो आपकी जो वैल्यू है 128 प्लस 64 प्लस 32 इज 224। देन 4 बिट्स अगर आप ऑन करते हैं किसी भी ऑक्टेट की 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, तो आपकी जो वैल्यू आएगी इज 240। इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ इफ यू जस्ट 5 बिट्स ऑन, अगर 5 बिट्स ऑन करते हैं लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8, नाउ योर वैल्यू इज कमिंग 248। नाउ 6 बिट्स ऑन, अगर आप किसी भी ऑक्टेट्स की 6 बिट्स ऑन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नाउ योर वैल्यू इज कमिंग 252, यानी कि 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, दैट इज अ 6 बिट्स ऑन। नाउ इफ एनी ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 7 बिट्स ऑन करते हैं, नाउ value is coming 1 2 3 4 5 6 7 0, now the value is coming 254। और अगर आप किसी भी ऑक्टेट्स की 8 बिट्स ऑन करते हैं, यानी कि सारी की सारी बिट्स आपने 1 कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाउ द वैल्यू इज कमिंग 255। इज इट क्लियर द पॉइंट? अगर सारे के सारे ऑक्टेट्स की वैल्यू 0 होती है, अगर आपके सारे ऑक्टेट्स की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आउटपुट 0 ही आएगा। इज इट क्लियर? सो नाउ यू कैन सी कि अब मुझे अगर यहाँ पे किसी भी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर सारी की सारी 8 बिट्स क्या हैं, 0 है, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, इज 0, यानी कि यहाँ पर इसका जो आउटपुट आना है वो क्या आना है, 0 आना है। इज इट क्लियर द पॉइंट? यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हैं, 1 है, यस या नो? यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, 1 है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी क्या, 255, यानी कि 1 है तो 1 की जो वैल्यू आएगी 255। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, 2 बार वैल्यू है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 192। इज इट क्लियर? यानी कि सारी बिट 0 हैं, तो 0 to 255, यानी कि आपका जो है मिनिमम वैल्यू इसके अंदर 0 आ सकती है और मैक्सिमम आप किसी भी ऑक्टेट में 255, यानी कि आप 255 से ऊपर की कोई भी वैल्यू इसमें नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर? तो हर ऑक्टेट में मिनिमम 0 और मैक्सिमम 256 आप नहीं लिख सकते, 257 नहीं लिख सकते हो। रीज़न क्या है कि मैं कहता हूँ एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड का जो एक राउंड है इट्स अ 256 मीटर। सो एक बार आपने राउंड मारा तो कितने मीटर आपने राउंड मारा, 256 मीटर। दूसरा राउंड मारा तो 512 मीटर्स हो गए, बट वो क्या होंगे, 2 राउंड्स होंगे, यस या नो? 3 मारे 4 5 6, क्योंकि ग्राउंड की जो वैल्यू है, जो एरिया है वो इज इन 256 मीटर्स। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो एक सर्किल है ना हमारे आईपीस का, वो 256 आईपीस का है। अब आप कितने सर्किल्स राउंड लगाना चाहते हैं, गॉट इट द पॉइंट? तो एक ग्राउंड में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 256 राउंड ही लगा सकते हो। एक ऑक्टेट में आप कितने राउंड लगा सकते हो, 256। इज इट क्लियर?
यानी कि 256 राउंड्स यहाँ पे लगेंगे, 256 राउंड, 256, इन तीनों 256 256 256 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो 256 होगा, एक से स्टार्ट होता तो 255 होता। तो यहाँ पर आपका एक नेटवर्क के अंदर 1,67,77,216 आईपीस कनेक्ट होंगे। चलिए उस पर हम बात करते हैं। फिलहाल ये 3 पैरामीटर्स क्लियर हुए। नाउ IPv4 रेंज, अब हम बात करते हैं यहाँ पे IPv4 IP रेंज इज 0 to 255, यानी कि आपकी जो IP एड्रेस की जो रेंज है वो 0 to 255 है। यानी कि मैंने यहाँ से ले लिया 1.0.0.10 एक IP है, 10.0.0.10 ये भी एक IP है, 150.150.16.230 ये भी क्या IP एड्रेस है। नाउ यू कैन सी दिस ऑल वैल्यूज कम्स बिटवीन 0 to 255। इज इट क्लियर द पॉइंट मुस्कान? Is it clear the point? Yeah, any question? Yes, sir. No, sir. Now the next point is IPv4 IP range 0 to 255 divided in different classes और यूजेस। तो आपकी जो IPv4 की ये जो रेंज है इनको डिफरेंट क्लासेस में और डिफरेंट यूज के लिए डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। यानी कि सिंपल सा है कि आपकी घर की जो किचन है उसमें सारा सामान है कुकिंग का, बट बच्चे के लिए क्या सामान बनेगा, सीनियर सिटीजन के लिए क्या बनेगा और यंगस्टर के लिए क्या बनेगा, उसके हिसाब से वो सामान क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। अब ये तो नहीं है कि जो हम बड़ों के लिए खाना बना रहे हैं वही 6 साल के बच्चे के लिए खाना बनाएंगे या 2 साल के बच्चे के लिए बनाएंगे, नहीं ना, बट खाना तो एक ही जगह बनेगा, बनाने वाला भी है। सो एज पर द यूजेस इन आईपीस को भी डिस्ट्रीब्यूट करा गया, और वो जो आईपी डिस्ट्रीब्यूट करा गया है वो किस हिसाब से करा गया है। नाउ सबसे पहले आईपी रेंज 0, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने आईपी रेंज 0 की। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आईपी रेंज 0। 0 का मतलब है गाइस कि जितने भी ऑक्टेट हैं 0.0.0.0, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि चारों ऑक्टेट में क्या है, 0 है। सो रेंज आईपी रेंज 0 इज रिजर्व फॉर इंटरनेट एक्सेस। तो IPv4 0 को हमने रिजर्व करा है किसके लिए, इंटरनेट। यानी कि हम कभी भी जब भी हमें इंटरनेट एक्सेस करना होता है वाईफाई पे या कहीं से भी, तो हम इस पर्टिकुलर आईपी को उस डिवाइस पे ऐड ऑन करके रखते हैं। इसका मतलब है एवरीथिंग इज अलाउड, यानी कि एनीवेयर। अगर आपने 000/0 कहीं पर भी देख लिया, इसका मतलब है सारी चीज़ें अलाउड है, एवरीथिंग इज ओपन, कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। इज इट क्लियर द पॉइंट? इसके अलावा अब हम बात करते हैं आईपी रेंज। सो एंड नाउ द फर्स्ट ऑक्टेट ऑलवेज रिप्रेजेंट आईपी रेंज और क्लास। यानी कि हमारा जो पहला ऑक्टेट है वो ही हमें बताएगा कि ये जो है किस रेंज का आईपी है और किस पर्टिकुलर क्लास का है। फॉर एग्जांपल आईपी रेंज 1 to 126, यानी कि आईपी रेंज 1 to 126, यानी कि अब आपको सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट के माइंड से डिसीजन लेना है कि अगर आपकी पहले ऑक्टेट में किसी ने 1 लिख दिया, जैसे मैंने लिखा है 10010 100010 150.150.16.230, जो फर्स्ट ऑक्टेट है, यहाँ पर 110 और 150 लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑक्टेट। द आईपी रेंज 1 to 126 इज रिजर्व फॉर
क्लास ए। तो ये जो आईपी रेंज है रिजर्व है किसके लिए? क्लास ए के लिए। एंड CIDR वैल्यू /8, और इसके साथ जो आपकी CIDR वैल्यू होगी वो आपकी /8 होगी। यानी कि अब आपको पता लग जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये जो आईपी है ये किस पर्टिकुलर क्लास का है, किस क्लास का आईपी है, बिटवीन 1 to 126, ये किस क्लास में आ रहा है? क्या जी? मेरे पास 500 रुपये हैं, या मैं कहता हूँ मेरे पास एक गड्डी है जिसमें 100 नोट्स हैं, 1 से लेके 20 नंबर के नोट्स मैंने आपको दे दिए, 21 से 50 नंबर के नोट्स मैंने मुस्कान को दे दिए। अब मेरे पास नोट नंबर 30 आया है, दैट मीन्स कि वो नोट मुझे कहाँ से आया होगा, पता लग गया? नाउ द फर्स्ट ऑक्टेट रिप्रेजेंट दिस आईपी इज अवेलेबल फॉर विच क्लास? तो स्टार्टिंग में लिखा आ रहा है 1, मतलब 1 किस क्लास के अंदर आ रहा है? ए में आ रहा है, दैट इज दिस आईपी एड्रेस ऑफ क्लास ए। 10 फर्स्ट ऑक्टेट ही तो बोल रहा हूं मैंने, फर्स्ट ऑक्टेट 10 बार रिपीट करा है। 10 कहाँ है 10 बी में? मुस्कान 10 किस क्लास में आ रहा है? ये आईपी किस क्लास का है? सर सेकंड ऑक्टेट बी। फिर सेकंड ऑक्टेट में आप जा रहे हो। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? खाली फर्स्ट ऑक्टेट ही देखना है, बाद में कोई लेना देना नहीं है। ओके सर। फर्स्ट ऑक्टेट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑक्टेट से पता लगेगा आईपी वर्क इन विच क्लास। तो मैंने पहला आईपी लिखा 1.0.0.0, दैट मीन दिस आईपी एड्रेस इन क्लास ए। मैंने दूसरा आईपी लिखा 10.0.0.0, 10.0.0.10, दैट मीन दिस इज अ क्लास ए। 150 क्लास ए के अंदर नहीं आता है, बिकॉज द क्लास ए की जो रेंज है वो 1 to 126 है। इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ द फर्स्ट ऑक्टेट ऑलवेज रिप्रेजेंट द क्लास। तो यहाँ पे वही लिखा है, द फर्स्ट ऑक्टेट ऑलवेज रिप्रेजेंट आईपी रेंज और क्लास, कि किस रेंज सर जो 150 है बी में आएगा फिर? अब ये चलते हैं ना, वेट एंड वॉच। आईपी रेंज 128 to 191 is reserved for class B and CIDR /16। Got it? यानी कि अब मैंने यहाँ पे लिखा है आईपी 150, या मैंने यहाँ पे लिखा 172.168 1.10, या मैंने यहाँ पे लिखा 190.20.30.30। ये किस क्लास के आईपी हैं? दिस ऑल इज अ क्लास बी आईपी। वो अभी छुट्टी पे गया है, बाद में बताऊंगा। क्लियर मुस्कान? यस सर। नाउ यस सर। आईपी रेंज वन 192 to 223 is reserved for class C and CIDR value is /24। यानी कि अब अगर आपको यहाँ पे कोई आईपी दिया गया है लाइक 191.0.0.10 और 192.168.1.10, तो ये आईपी किस किस क्लास के हैं और कौन सा वाला क्लास सी का है? भाई 2 आईपीस मैंने लिखे हैं, ये दोनों किस क्लास के आईपी? सर 92 तो सी का है और 91 बी का है। बिल्कुल सही आंसर, क्लास बी का, और 192 क्लास बी का हो गया, और 191 क्लास बी का हो गया, और 192
क्लास सी का। सो आपको ये रेंज से ही पता लगेगा कि आपके सामने जो आई पी एल, लाइक आई एम जस्ट गो टू द ncpa.cpl और नाउ यू कैन सी कि मेरे सिस्टम पे जो आईपीज हैं वो किस क्लास के हैं। सी सी। आगे आना पड़ेगा फिर, लाइट बंद कर दो ना सारी। तो मुस्कान, इट्स अ क्लास सी बिकॉज मेरे यस जो सर, यस सर। आईपीज हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं। लाइट 192। बंद कर दो, सारी लाइट बंद कर दो। माई क्लास आईपी एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम 192। गॉट इट द पॉइंट। सो मेरे आईपीज 192 से स्टार्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये किस क्लास के आईपीज हो गए, इट्स अ क्लास सी। सो आपको इस रेंज से पता लगेगा कि किस क्लास के आईपी एड्रेसेस आप यूज कर रहे हैं। क्लियर द पॉइंट। बिट्स हैं ये 32 में से बिट्स आपको रिजर्व रखी गई हैं। जो 8 नंबर बिट्स है वो ए के लिए रिजर्व रखी गई है, क्लास ए के लिए। टोटल 32 बिट्स है ना। तो ये स्लैश में 8, 16, 24 आप कभी भी आईपी लेंगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई बिट्स मिलेगी ही मिलेगी। विदाउट बिट्स आईपी नहीं मिलेंगे। और इन बिट्स का हम कॉल करते हैं CIDR। आगे अभी आएंगे बिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, CIDR से इन्हीं को कॉल करते हैं। नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। सर सर CIDR की कोई फुल फॉर्म है? क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। आईपी रेंज 224 to 224 to 239 is reserved for class D and CIDR/24. Is it clear the point? This IP address class D IP address is multicast IP addresses and used by research centers such as ISRO, NASA and others. Got it the point? Next point is IP range 240 to 255 is reserved for class E. CIDR it's used 32. So यहाँ पे जो आपका CIDR वैल्यू आएगी दोनों जगह वो 24 नहीं आएगी, इट्स अ 32। CIDR वैल्यू इज 32 और ये दोनों ही क्या हैं, मल्टीकास्ट एड्रेसेस होते हैं। नाउ मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज यूनिक एड्रेस। यूनिक एड्रेस का मतलब है यूनिकास्ट एड्रेसेस। सो नाउ कि अगर मैं अब यहाँ पे एक नोट करके लिखता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम does not support network IP address, broadcast IP address and multicast IP address and multicast IP address। तो हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना तो वो ब्रॉडकास्ट आईपीज को सपोर्ट करता है, ना ही वो नेटवर्क आईपीज को सपोर्ट करता है, ना ही वो ब्रॉडकास्ट आईपीज को होता है। द कंप्यूटर OS सपोर्ट only
क्लास ए बी सी यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ मल्टीकास्ट एड्रेसेस की, तो हमारे जो मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं वो हमारी क्लास डी और ई के हैं। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्लास डी और ई के आईपीस को सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि ऐसा कोई भी आईपी जो 224 से लेकर 255 के बिटवीन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, और आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर्टिकुलर आईपी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जीरो को। फॉर एग्जांपल, नाउ आई एम जस्ट कम टू द सिस्टम, विंडो आर, टाइप द ncpa.cpl, right click on the Ethernet, then go to the properties, then IP address 4. Now put the IP address is like a 0.0. It gives the error. 0 is not a valid entry. Please specify the value between 1 to 1 and 2 to 3. यानी कि आपको 1 से 2 to 3 के बीच की ही वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर देनी पड़ेगी। ये पहले से ही बनाया हुआ है। इफ आई मेंशन द 2 to 4, 2 to 4 is not a valid entry. But if I just give the any values the between like a 150, then ये कोई भी आपको एरर नहीं देगा। Is it clear the point? So हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यानी कि हमें हर सिस्टम पर कम्युनिकेशन के लिए आईपी देने हैं। तो अगर यहाँ पर हमें आईपी भी मेंशन करना है, तो यहाँ पर मैं अगर डी और ई के आईपी दूंगा तो कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर मैं इंटरनेट वाला आईपी दूंगा वो भी कंप्यूटर हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली ऑन क्लास ए बी सी यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस। इज इट क्लियर द पॉइंट? क्लियर है मुस्कान? इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. नाउ No, sir. रेंज, आईपी रेंज 127 is reserved for loopback NIC इंटरफेस कार्ड, यानी कि हमारा जो लैन कार्ड लगा रहता है और एक वर्चुअल NIC होता है, इसको हम लूपबैक कहते हैं। उसकी ट्रबल शूटिंग के लिए हमारा रेंज 127 को रिजर्व रखा गया है। 127 का मतलब है 127.0.0.0। इज इट क्लियर? अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ रेंज के साथ कुछ बिट्स लिखी हैं। करेक्ट? तो ये जो बिट्स हैं, लाइक अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस बिट्स की। तो ये बिट्स क्या हैं? आईपी एड्रेस बिट्स का मतलब है कि हमारे पास टोटल नंबर जो बिट्स हैं वो हैं 32। कितने बिट्स हैं हमारे पास? 32 बिट्स हैं। इज इट क्लियर? तो ये बिट्स क्या हैं? द आईपी एड्रेस CIDR वैल्यू, वैल्यू का मतलब है इन बिट्स को रिप्रेजेंट इन सिंगल नेटवर्क हाउ मेनी कंप्यूटर्स, हाउ मेनी IP एड्रेस इज फाउंड एंड यूज। यानी कि इन बिट्स से आपको पता लगेगा कि आपको कितने IPs मिलेंगे। बिट्स का मतलब लाइक का हमारी इंडियन करेंसी पे जो नंबर पड़ा हुआ है 10 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 10 रुपीज़ का सामान मिलेगा। 50 लिखा हुआ है तो 50 रुपीज़ का सामान मिलेगा। 500 लिखा हुआ है तो 500 का सामान मिलेगा। यस या नो? यानी कि शॉपकीपर को ऑलरेडी पता है कि 500 का नोट आया तो मैं 10 रुपये का एक समोसा है तो 50 समोसे इसको दे सकता हूँ, और अगर 100 रुपये की करेंसी आई है तो आई एम जस्ट गिव द 10 समोसे। यस या नो? इसी तरीके से हमारी IT इंडस्ट्री में जितने भी डिवाइसेज हैं उन सारे डिवाइस को पहले से ही पता है कि अगर इतने बिट्स को IP आता है तो इसके साथ कितने सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे। दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। कि IP एड्रेस CIDR वैल्यूज रिप्रेजेंट इन अ सिंगल नेटवर्क हाउ मेनी, नेटवर्क का मतलब है ग्रुप,
नेटवर्क का मतलब है ग्रुप, यानी कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में कितने कैंडिडेट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, 100, 200, 500, 1000, 10,000, कोई तो लिमिट होगी ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की। इसी तरीके से यहाँ पर भी इन बिट से आपको पता लगेगा कि आप कितने सिस्टम्स को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? दैट मीन्स कि अगर आपको आईपी एड्रेस फाउंड करना है, सो नाउ कि मुझे अगर कोई भी आईपी फाउंड करना है, लाइक आई मेंशन द आईपी एड्रेस 1, तो पहला ऑक्टेट लिया 1.0.0.0 कि ऑलवेज आपका जो स्टार्ट होगा वो इस तरीके से होगा। पहले ऑक्टेट में आप रेंज लिखोगे, बाकी सारे ऑक्टेट्स को क्या कर दोगे, 0, और इसके साथ आपने सपोज कर दिया मेंशन कर दी बिट्स, दैट इज कॉल्ड द CIDR वैल्यू। यानी कि ये किस क्लास का आईपी लिया है मैंने, दिस इज अ क्लास ए, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है ये आईपी किस क्लास का है, यस और नो। अब 8 का मतलब है कि 32 में से 8 बिट्स उसने ऑन करी हैं, टोटल बिट्स कितनी है 32, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स उसने ऑन कर रही हैं, बाकी रिमेनिंग बिट्स जो हैं वो 0 है मेरी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं इसका डेसिमल निकालूंगा तो 8 बिट्स ऑन करने पे वैल्यू क्या आती है 255, और अगर सारी बिट्स 0 हो तो वैल्यू क्या आएगी 0। इसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क। तो यानी कि इस CIDR वैल्यू से हमने क्या चीज निकाली है, पहले तो हमने निकाला है सबनेट मास्क। तो हमारे पास टोटल आईपी क्या था, ये था, मैंने इस आईपी को किस में कन्वर्ट करा, बाइनरी में, कन्वर्ट इन बाइनरी में, और बाइनरी से कन्वर्ट करते मैंने यहाँ पे उसका क्या निकाला, एक डेसिमल वैल्यू निकाली, जिस पर्टिकुलर डेसिमल वैल्यू को हम क्या कॉल करते हैं, इस डेसिमल वैल्यू को वी कैन कॉल द सबनेट मास्क। इसको हम क्या कॉल करते हैं, सबनेट मास्क। यानी कि आपका जो सिस्टम्स है वो सबनेट मास्क को करता है। तो या तो आपको 8 भी लिखा आ सकता है या ये भी लिखा आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो बट आपको जब इंटरव्यू में आएगा तो वो आपको /8 भी दे सकता है, या 255.0.0, यानी कि वो आपको एक डेसिमल वैल्यू भी दे सकता है, या आपको या तो डेसिमल वैल्यू दे देगा, ये वो आपको बाइनरी वैल्यू दे देगा। तो 8 का मतलब है यहाँ पर कितनी बिट्स ऑन है, 8, यानी कि जो भी बिट्स मेरी 1 होंगी, जो भी बिट्स मेरी 1 होगी उसको हम कॉल करते हैं नेटवर्क बिट्स, और जो भी बिट्स मेरी 0 होगी उसको हम कॉल करते हैं होस्ट बिट्स। या 0, तो 0 का मतलब है इट्स अ नेटवर्क बिट्स, सॉरी होस्ट बिट्स। इज इट क्लियर? 0 का मतलब क्या है, होस्ट बिट्स, और अदर वर्ड्स में बोले तो ऑफ बिट्स। तो 0 को होस्ट बिट्स या ऑफ बिट्स। तो हमारे पास कितनी बिट्स ऑफ हैं सर जो हमने इसमें वैल्यू में 8 लिया है, जो स्लैश में 8 लिया, अगर यहाँ 16 लें तो ऑक्ट 2 में भी जाएगा वो? हाँ जी, अभी आऊंगा मैं, उस पर भी आ रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर कितनी बिट्स हमारी ऑफ हैं, 24 बिट्स ऑफ हैं, यस या नो। और 1 का मतलब होता है नेटवर्क बिट्स, नेटवर्क बिट्स, जिसको हम कॉल करते हैं ऑन बिट्स। इज इट क्लियर? सो हमारे पास कितनी ऑन बिट्स हैं यहाँ पर, 8। इज इट क्लियर द पॉइंट? सेम एज अगर मैं, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, ये मेरा पहला एग्जांपल है। यहाँ पर अनदर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, अब आपको यहाँ पे कोई आईपी रेंज दे दिया है, फॉर एग्जांपल इज लाइक 150.0.0.0 150.0.0.0/16, यानी कि 150 किसका आईपी है, क्लास बी का है, और क्लास बी में जो हमारी CIDR वैल्यू रिजर्व है वो है /16। 16 का मतलब है कि मुझे यहाँ पर 16 बिट्स ऑन करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 5 6 7 8। इज इट क्लियर? तो अगर मैंने ये यहाँ पर 16 बिट्स को ऑन करा है तो मेरे पास जो सबनेट आएगा वो क्या आएगा, 255.255.0.0। दिस इज माई सबनेट। इज इट क्लियर द पॉइंट? मुस्कान, इज इट क्लियर? सर यस सर। यानी कि ऑन बिट्स कितनी हो गई यहाँ पर
द ऑन बिट्स इज 16 एंड ऑफ बिट्स वो भी कितनी हो गई, 16 हो गई। इज इट क्लियर द 16 पॉइंट? चलिए तीसरा अगर मैं एग्जांपल देता हूं, लाइक somebody give you the IP range 192.0.0.0, यानी कि ये किस क्लास का IP है, क्लास सी, यानी कि 24 देगा। 24 का मतलब है कि अब आपको यहाँ पे कितनी बिट्स काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सबनेट मास्क इसका क्या आ गया, 255.255.255.0। दिस इज अ SUBNET सबनेट मास्क। क्लियर द पॉइंट? यानी कि ऑन बिट्स कितनी है यहाँ पर, द ऑन बिट्स इज 24 एंड ऑफ बिट्स इज 8। इज इट क्लियर द पॉइंट? Muskan, is it clear till now? yes sir, yes sir, yes sir. Now again you can see the my IP address. अब आप मेरे सिस्टम का IP एड्रेस देखें या इवन आप अपने घर पे भी जाके देख सकते हैं। ncpa.cpl राइट क्लिक देन स्टेटस से यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, 255.255.255.0 और इसके आगे निकला क्या, IPv4 सबनेट मास्क। तो ये सबनेट मास्क का मतलब है या तो /24 मेरे को मिलेगा या ये भी मैं चीज़ मेंशन करता हूँ। इज इट क्लियर? यानी कि अगर आप कोई भी IP मेंशन करते हो इन तीनों क्लासेस में से, तो आपको जो सबनेट मास्क मिलेगा, अगर क्लास A का मेंशन करते हैं तो ये सबनेट आएगा, क्लास B का मेंशन करते हैं तो ये सबनेट आएगा, और क्लास C का मेंशन करते हैं तो ये वाला सबनेट आपको मिलेगा मिलेगा। फॉर एग्जांपल लाइक राइट क्लिक एंड देन प्रॉपर्टीज, इफ आई एम द मेंशन द IP एड्रेस इज लाइक 20.0.0.0, इट्स अ क्लास A between or tap the wire 255.0.0. If I'm just mention like 130.0.0.0, tap the wire 255.255 because 130 comes in class B. And if I'm just mention the like 200.0.0.0, this comes between 192 to 223, or tap the wire is 255.255.255.0. Is it clear? अब yes sir. फाउंड IPs कि मैंने आपको पहले बताया था कि IP एड्रेस CID और वैल्यू रिप्रेजेंट इन अ सिंगल नेटवर्क, यानी कि ये मेरा एक नेटवर्क है, 100 इज अ माई नेटवर्क, /8 लिखा हुआ ये मेरा एक नेटवर्क है। अगर 8 की जगह 9 होता वो दूसरा नेटवर्क होता, 10 होता वो तीसरा नेटवर्क होता। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब हाउ मेनी IP एड्रेस, कि अब एक नेटवर्क में कितने IPs फाउंड एंड यूज, कितने IPs आपको मिलेंगे। सो IP फाउंड करने का एक फॉर्मूला है 2 to the power, यानी फाउंड IP एड्रेस, इफ यू कैन फाउंड द IPs, फाउंड IPs। IP फाउंड करने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मेरा ही बनाया हुआ है, वैसे थोड़ा सा चेंज करा हुआ मैंने, 2 to the power NUMBER नंबर ऑफ बिट्स, गॉट इट, 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स। 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स का मतलब है कि 2 to the power और -2, यानी कि आपने यहाँ पे क्या करा, 2 to the power 24 करा, तो जो भी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी 1,67,77,216, और जब आप इसमें से -2 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, दिस इज 1,67,77,214। तो यहाँ पे ये जो टोटल IPs आ रहे हैं, यानी कि आपके पास जो टोटल IPs हैं वो इतने हैं, और आप इसमें से यूज़ कितने कर सकते हो, सिर्फ इतने। तो जो टोटल IPs होते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लॉक साइज, या उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक साइज। जो भी टोटल IPs होते हैं वी कैन कॉल द ब्लॉक साइज, और जो IPs हमारे हैं इनको हम बोलते हैं वैलिड IP, वैलिड IPs। यानी कि अब
आपका जो आईपी स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा 1.0.0.0 से। अब 1.0.0.1 1.0.0.2 इस तरीके से ये आपका आईपी कनेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट? मुस्कान, इज इट क्लियर द पॉइंट? यस सर। जब आपका ये 255 तक पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा 1.0.1.0 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये 255 हो जाएगा तो 1.0.1.2.0 से स्टार्ट हो जाएगा, और आखिरी क्या आएगा 1.255.255.255। इज इट क्लियर द पॉइंट? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट क्या है 255. जब सारे ऑक्टेट 255 हो जाएंगे तब आपका ये एक नेटवर्क कंप्लीट होगा। तो ये जब पूरा कंप्लीट होगा तो आपके 1,67,77,216 आईपीस लग जाएंगे। नाउ कि यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि जो भी आपके नेटवर्क का पहला आईपी होगा, ये फर्स्ट आईपी है और ये आईपी क्या है लास्ट आईपी है। द फर्स्ट आईपी को वी कैन कॉल द नेटवर्क आईपी। जो फर्स्ट आईपी है उसको हम क्या कॉल करते हैं नेटवर्क आईपी, एंड जो लास्ट आईपी है उसको हम कॉल करते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी। उसको कौन सा आईपी कॉल करते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी। इज इट क्लियर? यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली क्लास एबीसी यूनिकास्ट आईपी एड्रेस। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्क आईपी एड्रेस, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस एंड मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट तो पता लग गया कहां से आ रहा है। ब्रॉडकास्ट आईपी जो आप नेटवर्क निकालेंगे उसका पहला और आखिरी जो आता है वो क्या होते हैं नेटवर्क आईपी होता है स्टार्टिंग वाला। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इस आईपी को भी सपोर्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल नाउ कि मैंने यहाँ पे एक आईपी लिया है फॉर एग्जांपल 1.0.0.0, देन इंटर करके जैसे ही ओके करूंगा इट्स गिव यू द एरर। इफ आई एम जस्ट मेंशन कि मैंने अगर यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि मैं अपने सिस्टम पे आईपी एलोकेट करना चाहता हूँ 1.255.255.255, इट्स अगेन गिव यू द एरर बिकॉज कि ये मेरे क्या है ब्रॉडकास्ट आईपी है। बट इफ आई एम जस्ट मेंशन द आईपी एड्रेस इज लाइक 1.0.0.1 देन टाइप, अभी आपका एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि बिटवीन दिस इनके बीच के जितने भी आईपीस होंगे वो आपके क्या होंगे यूनिकास्ट आईपीस होंगे। गॉट इट द पॉइंट? तो यूनिकास्ट आईपीस कहां से कहां तक के हो गए आपके यूनिकास्ट आईपी हो गए 1.0.0.1 से लेकर 1.255.255.254 तक के। सो दिस इज द यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस। इज इट क्लियर द पॉइंट? मुस्कान, नाउ अगेन आई एम रिपीट यस लाइक 16 है यहाँ पे, सो 2 to the power 16, यानी कि यहाँ पर अब अभी क्या आएगा 65,536, यानी कि क्लास ए में जो आपको ग्रुप मिल रहा है वो 1 करोड़ आईपीस का लग रहा है। बट अगर आप क्लास बी में आते हैं तो आपको एक ग्रुप के अंदर 65,536 आईपीसी मिलेंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो यहाँ पे आपका आएगा 65,536 माइनस 2 करेंगे, सो नाउ द वैलिड आईपी इज 65,535 सॉरी 34। अब अगर मैं क्लास सी के अंदर आता हूं /24, सो यहां पे है 2 to the power 8, दैट मीन्स 256 माइनस 2, ये माइनस 2 हो रहा है, एक नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्ट ही हो रहा है। यानी कि इस क्लास में हाउ मेनी पीपल्स 4, बट हाउ मेनी स्टूडेंट्स 3, तो एक पढ़ाने वाला है और 3, तो टोटल 4 हैं। यस या नो? कि एक बस में जा रहे हो सो हाउ मेनी पैसेंजर्स, तो अगर वहां पे 10 हैं तो एक ड्राइवर और एक कंडक्टर को निकाल दो तो 8 पैसेंजर्स हैं। ड्राइवर और कंडक्टर को हम पैसेंजर में काउंट नहीं करेंगे। यस या नो? इज 254। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताता हूं यहां पर कि यहां पर आपके जितनी बार 255 है, यहां पर जो 255 है वो कितनी बार है 1 टाइम है।
तो यहाँ पर भी आपकी एक बिट्स रिजर्व हो जाएगी, यानी कि जिस बिट्स के अंदर नीचे 255 आ रहा है उस बिट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। यानी कि इसीलिए यहाँ पर 3 ऑक्टेट्स को होस्ट के लिए दिया गया है। यहाँ पर 2 बार 255 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इन 2 ऑक्टेट के अंदर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, यानी कि ये 2 ऑक्टेट चेंज नहीं होंगे। इससे आगे की वैल्यू में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। यानी कि जब 2 ऑक्टेट ये यूज नहीं होंगे तो यहाँ पे 256 आएगा, यहाँ भी 256 आएगा। जब 256 और 256 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 65,536 ही आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 ऑक्टेट है, तो एक ऑक्टेट में कितना है 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 256, 3 ऑक्टेट है यहाँ पर होस्ट के। तो जब आप तीनों ऑक्टेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आईपीज आएंगे 1,67,77,216। बट यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 ऑक्टेट्स ही हैं, 2 ऑक्टेट ही आप यूज कर सकते हैं। 2 ऑक्टेट्स का मतलब क्या है कि आपके पास 256 मल्टीप्लाई 256 के 2 ही ऑक्टेट हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल आईपीज आएंगे 65,536 आईपीज ही आप यूज कर सकते हो। क्लास सी की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लास सी में तो मेरे पास क्या है 3 है, यानी कि यहाँ पर ये 3 ऑक्टेट्स के अंदर मैं कोई चेंजेस कर ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास आईपीस आएंगे वो 192.0.0.0 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पर हो जाएगा 192.0.0.255 पर ही होगा, क्योंकि मैं इधर वाले ऑक्टेट्स में आ ही नहीं सकता हूँ, वो रिजर्व हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे 0 to 255, यानी कि अगर आप देखिए कि मेरे पास अगर सिस्टम से यहाँ पर कि मेरे सिस्टम का जो आईपी है इज इट जस्ट मेंशन इज इन ncpa.cpl, राइट क्लिक एंड देन स्टेटस एंड देन डिटेल्स। तो यहाँ पे सबनेट 255.255.0 है, यानी कि मेरा जो कंप्यूटर है वो 250 कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ मेरा सिस्टम कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि टोटल 256 आईपीज हैं, क्योंकि /24 है, तो 24 पे मुझे जो आईपीज मिल रहे हैं वो 256 आईपी मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मैं /8 लेता हूँ तो मेरे को 1,67 मिलेंगे। यस, वही है ना कि अगर मैं 50 का नोट लेता हूँ तो कितने समोसे मिल रहे हैं, 100 का ले रहा हूँ तो कितने, और 500 का कितने। उसी तरीके से यहाँ पर आपको बिट से पता लगेगा कि आपको किस बिट्स पर कितने आईपीज एलोकेट होंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? मुस्कान क्लियर है? जो -2 किया था ये नेटवर्क आईपी ब्रॉडकास्ट, या ये पहला और आखिरी के लिए है, तो उसके लिए पहले माइनस कर दिया। हाँ, तो वो यहाँ पे बताना भी पड़ेगा कौन सा ब्रॉडकास्ट है कौन सा नेटवर्क है। इट्स नॉट अ फिक्स, ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नाउ योर टास्क। ये अब मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट्स का टास्क जो आपको करना है घर पे। नाउ दाम गिव द 10.0.0.0 /8 to 30, यानी कि आपको 8 नंबर बिट्स मैंने निकाल के दे दी, 24 नंबर बिट्स निकाल के दे दी और 16 बिट्स। आपको हर बिट्स पर निकाल के यही चीज़ चेक करनी है कि किस बिट्स पर क्या सबनेट मास्क आ रहा है, कितनी ऑन बिट्स हैं, कितनी ऑफ बिट्स हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ आईपीस कितने आएंगे, ब्लॉक साइज कितना आ रहा है और वैलिड आईपीस कितने आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे इस तरीके से 10.0.0.0/8 ले लिया, फिर 10.0.0.0/9 पर क्या आएगा, फिर 10.0.0.0/10 पे क्या आएगा। ऐसे आपको कहाँ तक जाना है, 10.0.0.0/30 तक निकालना है। इज इट क्लियर द पॉइंट? यही चीज निकालनी है सिर्फ, ये पूरा पैरामीटर्स। इज इट क्लियर मुस्कान? यस सर। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर देना जब भी आपको वीडियोस रिसीव हो।